एलजीबीटीक्यू के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। अमेरिका जैसे देशों में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यहाँ सिर्फ दो ही लिंग रहेंगे, पुरुष या मेल। हम कोई आसमान से नहीं आए हैं। जैसे माता पिता एक बच्चे को जन्म देता है, उसी प्रकार हमारे भी माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया। आप YouTube पे भी देख सकते हैं व्हाट इज जेंडर डिस्फोरिया। कोई लोग कहते हैं एक बीमारी है, या लोग कहते हैं जबरदस्ती बने, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपना सर्जरी करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं। सर्जरी कराने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन किसको करानी पड़ती है? जिसके अंदर कोई चीज की कमी होगी वही तो इसको करेक्ट करेगा ना, वही तो सर्जरी कराएगा। जिनका नाम है रोजी नाम है और वो ट्रांस वुमन बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से भी गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ममता कुलकर्णी जी है, वो यहाँ आए और इस अखाड़े के महामंडलेश्वर बने हैं। धीरे धीरे आके जब उन्हें आध्यात्म की तरफ उनकी रुचि हुई, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने पूजा पाठ करी, उन्होंने दीक्षा ली। ये हम समाज का ही अंग है, हमें भी सम्मान दे ताकि आप सम्मान देंगे। टिट फॉर टैट कि 144 वर्षों बाद फिर वही नक्षत्र, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी काफी प्रशंसा की जा रही है। इस महाकुंभ दिव्य, भव्य, डिजिटल और स्वच्छ का जो उन्होंने लक्ष्य लिया है। नमस्कार, इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और किन्नर अखाड़े में हम आए हैं और हमारे साथ है किन्नर अखाड़े की वैष्णवी माँ। इनसे हम बात करते हैं। कुंभ में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं और महाकुंभ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जी, कैसा आपको लग रहा है? इतना सनातन के लोग आ रहे हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं प्रयागराज की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी और किन्नर अखाड़े के श्री महंत। महाकुंभ 2025 में हम सभी श्रद्धालुगण, सभी सनातनियों का, पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जो सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए जो इस किन्नर अखाड़े का गठन करा, उस किन्नर अखाड़े में भी आप सभी का स्वागत है। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे वो LGBTQI कम्युनिटी का कोई भी सदस्य हो, सभी के लिए हम यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए, और इस महाकुंभ 2025 जो कि कहा जा रहा है कि 144 वर्षों बाद फिर वही नक्षत्र, फिर वही स्नान, जो शायद हमने नहीं देखा और ना ही आगे ये इतना लंबा समय हम देख पाएँ, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। और ये तीर्थराज प्रयाग गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों माताओं की गोद में स्नान करने का ये सौभाग्य बहुत उन्हीं लोगों का है जिनके भाग्य में लिखा है, वो आ रहे हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है पूरी व्यवस्थाओं की। उनको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसीलिए 2025 महाकुंभ दिव्य, भव्य, डिजिटल और स्वच्छ का जो उन्होंने लक्ष्य लिया है, हम सब का ये कर्तव्य है कि हम भी अपनी भागीदारी देते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए इस दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ को स्वच्छ भी बनाएं। और उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं कि बहुत ही सुरक्षित इस महाकुंभ को उन्होंने बनाया है। माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, LGBTQ के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। जैसे भारत में LGBTQ कम्युनिटी है, उनका मानना है कि हम हमारे राइट्स के लिए आगे आ रहे हैं और हमारी सुनी भी जा रही है। अमेरिका जैसे देशों में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यहाँ सिर्फ दो ही लिंग रहेंगे, पुरुष या मेल। इस डोनाल्ड ट्रंप के इस वाक्य को कैसे देखते हैं? देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, ये भारत देश है और अब भारतवासी होने के नाते संविधान में भी हमें धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समानता का भी अधिकार दिया गया है और सबको समान रखना चाहिए। और आप ये सोचिए, लोग ये सोचते हैं कि क्या नाम है, हम कोई आसमान से नहीं आए हैं। जैसे माता पिता एक बच्चे को जन्म देता है, उसी प्रकार हमारे भी माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया। पर ईश्वर ने हमें अर्धनारीश्वर स्वरूप दिया। कुछ लोग बायोलॉजिकली जो है डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग इंटरनली डिफरेंट होते हैं। तो आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं व्हाट इज जेंडर डिस्फोरिया। तो आप ये सोचिए कि
कोई लोग कहते हैं एक बीमारी है या लोग कहते हैं ज़बरदस्ती बने, ऐसा नहीं होता। ये आत्मा इंसान की कभी नहीं कोई बदल सकता, कोई व्यवहार नेचर नहीं बदल सकता। हाँ, बायोलॉजिकली कोई डिफेक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसको करेक्ट कर सकते हो हैं, लेकिन क्या नाम है, जो आत्मा है वो परमात्मा आत्मा तो वैसे ही बनाता है, तो इसीलिए एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे कुछ लोग अपना सर्जरी करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, आप मानते हैं कि ये सही है जो प्रकृति ने जिस तरह बनाया है उसकी मेरी बात एक्सेप्टेंस? सुनिए, सर्जरी कराने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत की बात तो कहेंगे, साथ में मैं ये बात कहूँगी कि सर्जरी हो रही है, दुनिया को पता है डिजिटल इंडिया है और इतना मॉडर्न इंडिया है कि आजकल बच्चों को हर चीज़ पता है। तो आप सर्जरी को उसको आप नेगेटिव वे में क्यों सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचिए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है और अगर हमें आत्मा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ईश्वर को दिया हुआ कोई गॉड गिफ्ट है। हाँ, अगर हम उसको परिपूर्ण कहते हैं ना, कि अगर किसी के अंदर छोटी सी कला हो तो वो उसकी टीचिंग करके या उसकी क्या नाम है स्किल्स को डेवलप करता है अपनी, ठीक है, अपनी क्लासेस लेके। उसी तरीके से अगर हमारे शरीर में कुछ कमी है तो हम उसको, अगर आत्मा है, अगर हम उसको जीना चाहते हैं तो अपने शरीर को पूरा करेक्ट करेंगे। तो सर्जरीज कराने में ऐसा कुछ नहीं है, लोग कराते हैं, लेकिन उसके लिए गट्स भी तो। अब आप जैसे अगर आपसे बोला जाए तो आप तो सर्जरी नहीं करोगे ना, आप पुरुष हो तो पुरुष उसमें रहोगे, पुरुष तत्व में, स्त्री है स्त्री तत्व में। लेकिन किसको करानी पड़ती है, जिसके अंदर कोई चीज़ की कमी होगी वही तो इसको करेक्ट करेगा ना, वही तो सर्जरी कराएगा। हमारे एक मित्र है जिनका नाम है रोजी नाम है, और वो ट्रांस वुमन बन गए हैं। हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से भी गलती हो सकती है, इसको आप मानते हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। प्रकृति से गलती क्या, प्रकृति ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ अपनी जगह सही है और सुंदर है, लेकिन ये है कि आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप मैच्योरिटी पीरियड में रहोगे तो आपको खुद पता रहेगा, यस आई एम मैन एंड आई कैन मेक ए रिलेशन विद अ वुमेन। और अगर कोई वुमेन है तो वो कहेगी यस आई एम स्ट्रेट वुमेन, आई कैन कनेक्ट विद अ स्ट्रेट मैन। बट इन LGBTQI कम्युनिटी इफ़ यू आर identify your gender, yes I am not matching with other gender, that you will have to correct yourself, you will have to live your life according to yourself. आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अभी हाल ही में ममता कुलकर्णी जी है, वो यहाँ आए और इस अखाड़े के महामंडलेश्वर बने हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। अगर आपका कभी भी मन करे, आपको अगर आध्यात्म में रुचि है या आप किसी भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो आपका पूरा अधिकार है आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। उनका जो जीवन था वो एक इंडस्ट्री में था, बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, वो स्टार रही हैं। अब धीरे धीरे आके जब उन्हें आध्यात्म की तरफ उनकी रुचि हुई, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने पूजा पाठ करी, उन्होंने दीक्षा ली, तो आज उनका मन करा, ईश्वर ने आदेश दिया तो आज वो धर्म की गद्दी उन्होंने चुनी और उनको धर्म की गद्दी भी दी गई। तो हम कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। लोग गृहस्थ को छोड़ के, अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ के त्याग करके संत महंत बनते हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है। जब आपका मन करे आप तब भी सनातन धर्म की ध्वजा लहराने कहीं पे भी अपना स्थान ले सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम सभी को कहेंगे कि हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप ही का अंग है। हमारे समाज को अलग कह के ना हटाएं, ये हम समाज का ही अंग है, हमें भी सम्मान दे, ताकि आप सम्मान देंगे टिट फॉर टैट। तो हम आपको ऐसा लगता है कि सम्मान कम मिल रहा है या इसमें कोई? नहीं, हमें सम्मान मिल रहा है, इतने श्रद्धालुगण आ रहे हैं, आई एम फुली सेटिस्फाइड। बस ये जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कम करते हुए हमें भी लव एंड अफेक्शन दे। ठीक है।